तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चा। जैसा कि आपको पता है कि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और आज जेनेटिक्स का तीसरा लेक्चर हमें देखना है। हमने पिछले 2 लेक्चर देखे थे और आज हम तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं और आज से कंप्लीट जेनेटिक्स का जो बेस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रियल जेनेटिक्स जो होती है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक तो हम जेनेटिक्स का बेस तैयार कर रहे थे क्योंकि जेनेटिक्स कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और नीट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पर आते हैं। ऐसे रट के आप जेनेटिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन बच्चा गलत हो जाएगा। और आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? इस लेक्चर में हमें पढ़ना है युग्मकों का निर्माण और चेकर बोर्ड। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा लेक्चर है क्योंकि इस लेक्चर से रिलेटेड आगे के सारे लेक्चर रहेंगे। ये युग्मक और चेकर बोर्ड तो हमें सारे लेक्चर में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इनको नहीं समझ पा रहे हैं मतलब आगे की जेनेटिक्स हमें समझ में कतई नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं युग्मकों का निर्माण। अच्छा, युग्मक क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो युग्मक बच्चा द्विगुणित सजीव की अगुणित अवस्था है। हम सारे सजीव द्विगुणित होते हैं। जो हमारी अगुणित अवस्था होती है जैसे हमारी शुक्राणु, तो शुक्राणु हमारे क्या है? शुक्राणु हमारे युग्मक हैं और ये अगुणित होते हैं। ठीक है, और इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण होता है मियोसिस के जरिए। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखिए हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए युग्मक के अगर मैं प्रकार पूछूं आपसे, क्वेश्चन देके मैं पूछूं कि इसमें युग्मक के प्रकार बताओ, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए 2 की पावर n, जहां n इक्वल टू क्या है? विषम युग्मकों की जोड़ी। अब ये एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूं क्योंकि यहां पर सारी चीजें हमें एग्जांपल के जरिए क्वेश्चन के जरिए ही समझ में आएंगी। सपोज दैट ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें मैं पूछ रहा हूं कि बच्चा ये बताइए कि इसमें युग्मकों के प्रकार कितने होंगे। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी अभी कि आपको क्या करना है? 2 की पावर क्या लिखना है? 2 की पावर क्या लिखना है? 2 की पावर आपको लिखना है n। अब मैंने बताया है कि जो n है वो क्या है? विषम युग्म की जोड़ी है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो विषम युग्मक कितने हैं? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर आपको ये नहीं आ रहा कि विषम युग्म की सम युग्म की क्या है तो पिछले लेक्चर देखिए क्योंकि वहां पर मैंने सारी चीजें समझा रखी हैं। बार बार चीजें नहीं क्लियर होंगी। ठीक है, तो अच्छा यहां पर कितने युग्म सम युग्म की हो गए? 2। ठीक है, यहां पर 2 हो गए तो आपको क्या करना है? n की जगह 2 रख देना है। अगर आप n की जगह 2 रख देंगे तो जो आंसर आ जाएगा आपका बच्चा, जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। मतलब टोटल कितने युग्मक बनेंगे? इससे युग्मक बनेंगे 4 बनेंगे। वो कैसे बनेंगे उनको एक बार बना के भी हम लोग देख लेते हैं। कैसे? जैसे सपोज दैट मैंने ऐसे ही एज इट क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, अब मैं फार्मूले से नहीं निकाल रहा हूं युग्मक, मैं फार्मूले से बच्चा युग्मक नहीं निकाल रहा हूं, अब मैं रियल में निकाल रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको पहला सम युग्मजी जोड़ा लेना है जो कि क्या है? a और ये स्मॉल a ये है। फिर पहले में दूसरा वाला जोड़ना है। मतलब दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला है कैपिटल B और स्मॉल b। इसमें भी क्या है? कैपिटल B और स्मॉल b। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आई। और तीसरा होता तो इसके नीचे जोड़ देते। अब आपको युग्मक कैसे बनाना है बच्चा? युग्मक बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है। ये जो a है ना और ये स्मॉल a है, इसका क्या करना है? दोनों के साथ क्या करना है? दोनों के साथ क्रॉस करवाना है। पहली बार कराएंगे आप इस a का इस b के साथ, तो जो युग्मक बनेगा वो बनेगा a और b। ये हमारा पहला युग्मक बन गया। अब क्या करना है आपको? फिर इस a का इस b के साथ करवाना है, तो जो दूसरा युग्मक हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा युग्मक बन जाएगा। ये क्या बन गया? हमारा दूसरा युग्मक बन गया। ठीक इसी प्रकार इस b का इस a के साथ करवाएंगे तो क्या होगा? यहां पर भी स्मॉल a और कैपिटल B हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इसका इसके साथ करा देंगे तो स्मॉल a और स्मॉल b बन जाएगा। टोटल 4 युग्मक बन चुके हैं जैसा कि आपने फार्मूला से निकाला था। मतलब आप फार्मूले से क्या बता सकते हैं? डायरेक्ट युग्मक बता सकते हैं। अगर युग्मक का जीनोटाइप पूछेगा, जीनोटाइप क्या होता है? ये जीनोटाइप है कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल A स्मॉल b। ये क्या है? ये सब जीनोटाइप है। अगर आपसे जीनोटाइप पूछता है तो फिर आपको ऐसे ही एज इट करना पड़ेगा। और अगर केवल पूछ रहा है कि आप युग्मकों के प्रकार बताइए तो बच्चा आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नहीं करना चाहते तो एक बार समझिए। देखिए अगर इसमें पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि युग्मकों के प्रकार, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा सिंपल सा आपको फार्मूला लगाना है 2 की पावर n वाला, जहां पर n क्या है? विषम युग्म की जोड़ी है। तो यहां पर अगर आप विषम युग्मक देखेंगे तो एक ही जोड़ी बन रही है, ये जोड़ी। बाकी ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? सम है। तो सम वाले को तो अपने को देखना नहीं है। विषम वाले के कितने जोड़ी हैं? विषम वाले की टोटल 2 जोड़ियां हैं। तो मैं क्या करूंगा? n की जगह 2 लिख दूंगा और जो हमारा आंसर आने वाला है वो फिर से इस बार 4 आ गया। मतलब इसमें टोटल कितने युग्मक बनेंगे? इसमें टोटल 4 युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पर एक ही विषम युग्मक है। मतलब यहां पर हम करेंगे 2 की पावर n की जगह 1 रख देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। आई होप यहां तक की चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी।
अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन जो कि नीट में आते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, हम सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे, कि कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने एक, जिसमें क्या दिया हुआ है, एक पादप का जीनोटाइप दिया हुआ है। ये पादप है, मतलब ये 2n होगा, जिसका जीनोटाइप कुछ ऐसा है। अब हमसे पूछ रहा है परागकण, परागकण होता है n, जिसका पूछ रहा है हमें क्या, जीनोटाइप, मतलब हमें युग्मक का जीनोटाइप बताना है। तो अगर युग्मकों के प्रकार पूछता, अगर मैं पूछता बच्चा कि ये पादप का जीनोटाइप इतना है, अब बताइए इसमें कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, तो आप डायरेक्ट प्रकार किससे निकालते, 2 की पावर n से, 2 की पावर n से आप युग्मकों के प्रकार निकाल सकते थे। और n क्या है, विषम युग्म की जोड़ी, जो कि इसमें अगर आप देखेंगे तो केवल एक मिलेगी ये वाली, बाकी सब क्या है, समयुग्म की है। एक है तो मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 2। टोटल कितने युग्मक बनेंगे, टोटल 2 युग्मक बनेंगे। लेकिन यहां पर युग्मक कितने बनेंगे ये नहीं पूछा गया, यहां पर पूछा गया है कि युग्मकों का जीनोटाइप क्या होगा। तो युग्मकों का जीनोटाइप जब भी आपको निकालना हो तो देखिए, जहां पर सम युग्मजी और विषम युग्मकी दोनों दिए हों, अगर विषम विषम दिए हों तो फिर तो हम बना सकते हैं, वैसे बोर्ड जैसे मैंने बनाया था अभी। लेकिन अगर सम और विषम दोनों दिए हों तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन एज इट वैसे क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये एज इट जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिख लिया। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं, तो मतलब कोई टेंशन नहीं है, अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए मैंने वैसे ही एज इट क्या किया, अपना क्वेश्चन लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो विषम युग्म की जोड़ी है ना, उसको आप अलग कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने इसमें क्या किया, एक राउंड बना दिया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जितने भी समयुग्म की हैं, जितने भी समयुग्म की हैं, उनका आप कोई सभी एक एक लिख दीजिए। ठीक है, जैसे ए और ए है तो मैंने ए इधर लिख दिया, फिर मैंने बी लिख दिया, फिर मैंने जी लिख दिया, फिर मैंने आर लिख दिया। ये क्या हो गए, ये टोटल कितने थे, ये सब क्या है, समयुग्म की है, मैंने समयुग्म की एक जगह लिख दिया। और अब आपको क्या करना है, विषम युग्म की को अलग अलग करना है, क्योंकि इसके युग्मक जो होते हैं बच्चा वो अलग अलग होते हैं। डी को एक जगह मैंने लिख दिया, ये वाली डी को मैंने एक जगह लिख दिया। अब आपको क्या करना है बच्चा, क्रॉस करवाना है। ये वाले समयुग्म का क्रॉस एक बार इसके साथ करवा दीजिए, एक बार इसके साथ करवा दीजिए। तो जो युग्मक बनेंगे पहले नंबर में आपको क्या करना है, समयुग्म की वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा, डी जुड़ जाएगा, इससे क्या होगा, डी, ये तो पहला क्रॉस रहा। अगर दूसरे वाले के साथ आप करेंगे तो क्या होगा, समयुग्मिकी तो वैसे ही रहेंगे एज इट, लेकिन जो विषम युग्मिकी का इसमें क्या आ जाएगा, इसमें स्मॉल डी आ जाएगा। और ये टोटल कितने युग्मक बने, टोटल 2 युग्मक बने, जो कि हमने फार्मूला से ही निकाल लिया था कि टोटल 2 युग्मक बनेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल मैं और समझा रहा हूं ताकि ये चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। जेनेटिक्स है ना बच्चा, एक बार में क्लियर नहीं होती, मतलब ऊपर से चली जाती है। अगर आप 3-4 बार देखेंगे, 3-4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगी, और फिर जीवन काल तक, मतलब जब तक आप जिएंगे तब तक जेनेटिक्स आपके साथ रहेगी, क्योंकि भूलती नहीं है फिर यार कभी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये सपोज दैट क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये रहा क्वेश्चन। अब मैंने इसमें कहा बच्चा इसमें युग्मक का जीनोटाइप बताओ। तो आपको क्या करना है, जब भी युग्मक का जीनोटाइप ऐसे पूछा जाए, मैंने क्या कहा कि आपको समयुग्मजी का अलग लिख लेना है। समयुग्मकी इसमें कौन है, समयुग्मकी ए और ए है, मतलब समयुग्मकी में एक युग्मक ही आता है। ठीक है, समयुग्मक में एक युग्मक आ गया, ये मैंने समयुग्मकी लिख दिया। और विषम युग्मकी को आप अलग अलग लिख लीजिए। ये क्या है हमारा, विषम युग्मकी रहा, एक बी ये युग्मक बन गया और एक ये युग्मक बन गया। अब आप इनका क्रॉस करवा दीजिए, एक बार इस ए का इस बी के साथ करवा दीजिए, एक बार इस ए का इस बी के साथ करवा दीजिए। तो जो युग्मक बनेंगे ए बी और ए और बी बन जाएंगे। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। इसी तरह के एग्जांपल मैं और समझा रहा हूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको कतई ना हो। एक एग्जांपल मैंने लिया पी पी, ये वाली ले ली, दूसरा मैंने लिया पी और पी, इस तरह ले लिया, और फिर तीसरा मैंने बनाया सी और सी, और इसको मैंने क्या बनाया, इसको मैंने बनाया डी और डी। अब मैं पूछा कि बच्चा इसमें आप बताइए जीनोटाइप। तो आपको जीनोटाइप निकालना था। मैंने क्या कहा था बच्चा, जब भी आपको जीनोटाइप निकालना हो तो पहले समयुग्मकी को आपको क्या करना है, समयुग्मक के जितने भी युग्मक है आप लिख लीजिए। पी और पी ये कितने क्या हो गए, ये तो समयुग्मकी हो गए, हमने इनको लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो अपने क्या हो गए, समयुग्मकी हो गए। फिर आपको जितने भी विषम युग्मकी हैं उनको अलग अलग लिखिए। ठीक है, ये मैंने लिखा स्मॉल सी, कैपिटल डी और स्मॉल डी। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, सबके साथ बच्चा क्रॉस करवा देना है। एक बार इसके साथ करवा दीजिए, एक बार इसके साथ करवा दीजिए, एक बार इसके साथ करवा दीजिए, एक बार इसके साथ करवा दीजिए। तो इसके साथ जब करवाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा कुछ ऐसा। कैसा आएगा बच्चा, ऐसा। इसके साथ करवाएंगे तो कैसा आएगा, ऐसा। ठीक है, इसके साथ करवाएंगे तो कैसा आएगा, ऐसा। और इसके साथ करवाएंगे तो कैसा आएगा, ऐसा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिनमें पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से युग्मकों का जीनोटाइप बताइए। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, और जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर वो इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकता।
अगर आपको आता है वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सही करिए, कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कौन सा आंसर चूज किया है। ठीक है, तो चीजों को अब मैं समझाता हूं आपको कि कैसे आप सही करेंगे इस क्वेश्चन को। जब ये नीट में आया था ना बच्चा, बहुत लोग गलत किए थे, क्योंकि देखो ये सब चीजें होती है ना कॉन्सेप्ट की होती हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो फिर आपका क्वेश्चन गलत। देखिए ये क्या होता है, मैंने आपको बताया है इनडायरेक्टली, तो मैंने बता दिया, मैं डायरेक्टली बताने जा रहा हूं कि जब भी युग्मक बनते हैं तो युग्मक बनते समय युग्मक के कारक जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर मैंने ए और ए लिया तो जब भी युग्मक का निर्माण होगा तो दोनों कारक अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये ए इधर चला जाएगा, ए और इधर चला जाएगा। सपोज दैट मैंने क्या लिया, मैंने लिया ए बी और बी, तो जब भी इनका युग्मक बनेगा तो देखिए सम युग्मकी का एक ही युग्मक होता है, ए बन गया, और विषम युग्मकी के दो होंगे, तो क्या हो गया यहाँ पर बी और यहाँ पर बी। तो देखिए सारे जो युग्मक हो रहे हैं वो अलग अलग हो जा रहे हैं। कहीं ये नहीं हो रहा है कि अगर मैंने ए और ए लिया है तो वहां पर ए और ए युग्मक के उसमें आ रहा है, मतलब जो कारक हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। कहने का मतलब यही है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूं, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्मक का जीनोटाइप है। युग्मक का जीनोटाइप है तो युग्मक के जीनोटाइप में हमेशा जो कारक होंगे वो अलग अलग होंगे। अगर आप इसमें देखेंगे तो कारक सेम हो जाता है, इसमें ए और ए दोनों कारक क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर ये युग्मक होते तो ये वाला ए और ये वाला ए अलग अलग होता। ठीक है, तो अगर दूसरे की बात करूं तो ठीक उसी प्रकार ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कारक सेम है, तीसरे में भी कारक सेम है, चौथे वाले के कारक अलग हैं। अगर आप देखेंगे, अगर इसमें कैपिटल ए है तो स्मॉल ए कहीं नहीं है, अगर इसमें स्मॉल बी है तो कैपिटल बी कहीं नहीं है, मतलब इसके जो कारक हैं वो अलग अलग हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है, चुन्नू का जीनोटाइप कितना है, चुन्नू का जीनोटाइप इतना है, तो इसमें उपस्थित शुक्राणुओं की संख्या हमें बतानी है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा, और ऐसे शुक्राणुओं की संख्या बतानी है जिसमें एक प्रभावी हो और दूसरा अप्रभावी कारक हो। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अगर शुक्राणु मतलब युग्मक, पहले हमें इसके युग्मक बना लेना चाहिए। ठीक है, युग्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम डायरेक्ट एज इट क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको युग्मक बनाना, तो मैंने आपको बताया था युग्मक बनाना बच्चा कि सबसे पहले आपको करना क्या है, विषम युग्म की जो युग्मक है उनको अलग अलग करना है। ये मैंने अलग अलग कर लिया। फिर दूसरे वाले को क्या करना है, पहले वाले के नीचे लिखना है। ये दूसरे वाले को मैंने पहले वाले के नीचे लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके क्या करना है, हमें युग्मकों का निर्माण करना है। ये क्या बन गए हमारे, ये क्या बन गया स्ट्रक्चर। अब हमें बनाना है क्या, युग्मक। तो अपने को क्या करना है, इस सी को इस एन के साथ क्रॉस कराना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सी एन। ये हमारा पहला युग्मक का जीनोटाइप आ गया। और इस सी को अगर इस एन के साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल सी और स्मॉल एन, ये क्या हो गया हमारा दूसरा जीनोटाइप आ गया। ठीक है, इसी तरह इसमें भी करना है कि इसको इसके साथ क्रॉस करवा दीजिए और इसको एक बार इसके साथ क्रॉस करवा दीजिए, तो यहां पर जो आएगा स्मॉल सी कैपिटल एन हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा स्मॉल सी स्मॉल एन हो जाएगा। ये तो अपने कितने, ये क्या बन गए अपने, ये बन गए अपने युग्मक। अब इसमें पूछ क्या रहा है, हमें ऐसे युग्मकों की संख्या बतानी है जिसमें एक प्रभावी हो और दूसरा अप्रभावी हो। कहने का मतलब यह है कि एक कैपिटल लेटर हो, दूसरा स्मॉल लेटर हो, क्योंकि कैपिटल लेटर में हमेशा प्रभावी कारक होता है और स्मॉल लेटर में हमेशा अप्रभावी कारक होता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये दोनों क्या है, कैपिटल है, तो ये प्रभावी और अप्रभावी नहीं हो सकते क्योंकि ये प्रभावी है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक तो कैपिटल है एक स्मॉल है, मतलब एक प्रभावी है एक अप्रभावी है। तो अगर आप ये वाला लिख दे तो एक प्रभावी अप्रभावी हो गया। दूसरा ये वाला स्मॉल सी और कैपिटल एन, ये भी प्रभावी और अप्रभावी है, बाकी ये भी क्या हो जाएगा पूर्णतः प्रभावी हो जाएगा। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहां पर दो युग्मक ऐसे हैं, मतलब 50% शुक्राणु ऐसे होंगे जिनमें एक प्रभावी कारक होगा और दूसरा अप्रभावी कारक होगा। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश किया करिए। अगर आपको आता है वीडियो को क्या करिए, पॉज वगैरह कर दिया करिए, फिर इसके बाद मिला लिया करिए और कमेंट जरूर कर दिया करिए कि आप आंसर क्या दे रहे हैं। एक बार मैं देखूंगा कि आप किस तरह, मतलब किस हद तक गलत कर सकते हैं या किस हद तक सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड बच्चा जो है उसको खोजा किसने था, तो रेजिनॉल्ड सी पुनेट ने इसको खोजा था। और इन्होंने खोजा किस लिए था बच्चा, इस विधि से हम क्या करते हैं, इस विधि से हम किसी क्रॉस से प्राप्त संततियों के जीनोटाइप को क्या करते हैं, जीनोटाइप को अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए कुछ ऐसे स्क्वायर इन्होंने दिया था, पुनेट स्क्वायर इसको हम बोलते हैं, कुछ ऐसे होता है बॉक्स टाइप। इसका यूज हम कैसे करते हैं वो तो बच्चा हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद ही पता चलेगा, तो क्यों ना एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली जाए। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
अब मैं पहले क्वेश्चन की बात करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पहला हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें इसके साथ क्रॉस कराना है और हमें इसकी संतति का क्या बताना है, जीनोटाइप बताना है। तो जब भी क्रॉस कराना पड़ेगा पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें युग्मक को अलग करना पड़ेगा। अगर युग्मक को अलग करना पहले हमें विषम युग्मकी समयुग्मकी का ज्ञान रहना चाहिए। तो यहां पर दोनों क्या है, समयुग्मकी है, मतलब समान युग्मक है। तो मतलब इससे जो युग्मक बनेंगे एक ही टी इससे आएगी और इससे भी एक टी आएगी, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस करवा देंगे, इन दोनों का क्रॉस करवाएं तो सामने क्या आ रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब ये क्या हो गया, इसके संतति का जीनोटाइप हो गया। इसको आप पुनेट स्क्वायर से कैसे याद कर सकते हैं, ये एक बॉक्स रहा, बॉक्स में आपको क्या करना, जो आपके युग्मक थे, एक था कौन सा, एक था ये वाला टी और एक था स्मॉल टी, दोनों का आप क्रॉस करवा देंगे और जो आंसर आ जाएगा वो इस तरह कुछ आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बच्चा बात करूं, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा। सेकंड क्वेश्चन में एक टी स्मॉल है, एक कैपिटल है और इसका क्रॉस भी स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको युग्मक अलग करने हैं। ये विषम युग्म की है, इसमें दो युग्मक बनेंगे, एक तो स्मॉल टी वाला बनेगा, एक तो कैपिटल टी वाला बनेगा, ठीक है। इसी तरह इसमें भी दो ही युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। टोटल कितने युग्मक हो गए, टोटल 4 ऐसे केस हो गए। 4 केसों को क्या करवाना है, हमें क्रॉस करवाना है। एक तो मेथड है कि आप ऐसे क्रॉस करवाइए, इस टी का इस टी के साथ करवाइए, फिर इस टी का इस टी के साथ करवाइए, फिर इस टी का इस टी के साथ करवाइए, फिर इस टी का इस टी के साथ करवाइए, तो पूरा गुचर पुचर हो जाएगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आपका गलत हो जाए। लेकिन दूसरा सबसे अच्छा मेथड है कि चेकर बोर्ड आप अपनाइए। जैसे आपके पास 4 युग्मक है तो आपने 4 बॉक्स बना लिए, फिर आपको क्या करना है, पहला वाले का, सपोज दैट ये क्या था, ये हमारा पहला वाला था। पहले वाले कितने युग्मक बने थे हमारे, एक युग्मक इस तरह बना था और एक युग्मक ये वाला बना था, ये हमारा क्या हो गया, पहला वाला हो गया। इसी तरह अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, दूसरे वाले में भी एक युग्मक ये बना था, एक युग्मक ये बना था, ऐसे बन गया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस करवा देना। अगर आप इसका क्रॉस इसके साथ करवा देंगे तो कितना आएगा, टी और टी, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक बार इस टी का क्रॉस आपने इस टी के साथ करवा दिया, तो एक बार इस टी का क्रॉस आप इस टी के साथ करवाइए, तो यहां पर क्या हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हो गया। इसी तरह आपको सेम ऐसे ही करना है, ये वाले टी का एक बार क्रॉस इसके साथ करवा देना है, फिर ये वाले टी का एक बार क्रॉस इसके साथ करवा देना है। तो अगर आप इसका करवाएंगे तो टी और टी ये आ गया और स्मॉल टी ये हो जाएगा। तो अगर जीनोटाइप की बात करूं तो जीनोटाइप कितना हो गया, एक टी और एक टी ये वाला हो गया, एक टी और एक टी ये वाला हो गया, एक टी और एक टी ये वाला हो गया और एक टी और एक टी ये हो गया। ये क्या है, जितने भी इसके संतति थी, संभावित संततियां थी, बच्चे थे, उनका सबका क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। तो ऐसे करके क्या करते हैं, हम जीनोटाइप को निकालते हैं। आगे हम बहुत सारे यूज करेंगे, तो अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। देखिए, कोशिश करिए कि जितनी भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, एटलीस्ट जितना आप समझ पा रहे हैं उतना समझिए। घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जेनेटिक्स जो है वैसे भी एक बार में समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप लगातार लगे रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेक्चर को अच्छी तरीके से देखते रहेंगे, तो जेनेटिक्स आपके जहन में बैठ जाएगी, कभी भी नहीं भूलेगी बच्चा। सबसे फेवरेट चैप्टर आपका जेनेटिक्स हो जाएगा। हालांकि इसमें यह है बच्चा कि कई बार हमें मतलब बहुत बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है जेनेटिक्स के लिए। जैसे आज मैंने चेकर बोर्ड वगैरह बताया होगा तो आपको बहुत ही कम थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो घबराने का आपको नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम और प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप दिमाग में चीजें सेट हो जाती हैं। शुरुआती दौर है, नया भी वो, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए यहीं से इस लेक्चर को क्या करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय।